आज हम पढ़ेंगे अपनी प्रश्नावली 9 जिसमें से हमने कुछ प्रश्न कर लिए थे और आगे हम प्रश्नों की बात करेंगे जिनमें प्रश्न नंबर 2 तक कर लिए थे हमने। प्रश्न नंबर अब 3 स्टार्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 3 कुछ अपना इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 3 अपना कुछ इस प्रकार से है। देखो, प्रश्न आपको दिए जाएंगे। अगर आपको चित्र दिया जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया जाता तो जिस प्रकार से आपको प्रश्न दिया जाए सबसे पहले उसका एक चित्र बना लेंगे। जैसे मैं कहूँ कितने 1.5 लंबे 1.5 मीटर लंबे, चलो मीटर में है ये, लंबे एक प्रक्षेप्य, एक खंबे की बात है। प्रेक्षक कितने, देखो जो आदमी है यानी जो प्रेक्षक है देखने वाला है उसकी हाइट हो गई कितनी 1.5 मीटर। लंबे एक प्रेक्षक, एक चिमनी, क्या है एक चिमनी है। चिमनी से, एक चिमनी है उससे 28.5 मीटर, 28.5 मीटर की दूरी पर है, की दूरी पर है। इससे आपको अब तक क्या चीजें समझ में आई कि एक प्रेक्षक है जिसकी हाइट अपने पास दे दी गई 1.5 मीटर और जो चिमनी है उससे कितनी दूरी पर है 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से, उसकी आंखों से चिमनी के, उसकी आंखों से चिमनी के सीकर का उन्नयन कोण, और क्या दे दिया गया हमें उन्नयन कोण, यहाँ लिख देते हैं उन्नयन कोण। क्या दे दिया गया हमें उन्नयन कोण। उन्नयन कोण दे दिया गया हमें कितना 45 डिग्री। कितना दे दिया गया 45 डिग्री। तो इसने पूछा है चिमनी है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। जो चिमनी है इसकी ऊंचाई कितनी होगी। सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसके अनुसार सबसे पहले एक कच्चा चित्र बना लेते हैं। देखो एक ब्रेक, सबसे पहले मैंने मान ली ये एक चिमनी अपनी, ठीक है। यहाँ से 45 मीटर यानी 28.5 मीटर की दूरी पर, करीबन यहाँ मैंने मान लिया 28.5, ये अपनी 28.5 मीटर की दूरी हो गई। ये तो क्या है अपनी चिमनी। यहाँ से मैं कितनी दूरी पर खड़ा हूँ 28.5 मीटर की दूरी पर। मेरी जो हाइट दे दी गई यहाँ तक वो कितनी है 1.5 मीटर। कितनी है 1.5 मीटर। यहाँ से मैंने इस शिखर को देखा, कुछ इस प्रकार से देखा, तो मेरे पास जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है 45 डिग्री का। लेकिन क्या आप एक चीज सोच पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक तो ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगी या नहीं। अरे मेरी जितनी हाइट तो होगी ना दीवार की, उससे ऊपर ही तो देख रहा हूं मैं। तो आंखों के सामने की मैंने पहले कहा था ये कौन सी रेखा, दृष्टि रेखा, ये कौन सी हो जाएगी अपनी प्रक्षेपी रेखा या आधार रेखा या क्षैतिज रेखा। तो इसके बराबर ये कितनी हो गई अपनी, ये तो हो गई अपनी 28.5, क्योंकि एक वर्ग बन गया ना, एक आयत बन गया। ये आयत के आमने सामने की भुजा बराबर, तो इसकी जितनी भुजा है उतनी इसकी है। और ये कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का कोण। हमें ज्ञात क्या करना है, ये पूरी हाइट ज्ञात करनी है। कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ज्ञात करनी है। लेकिन इस सूत्र से हम कहाँ तक की हाइट ज्ञात कर लेंगे, पहले इतनी हाइट ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये अगर हमें ज्ञात हो जाएगी तो 1.5 जोड़ देंगे उसमें।
यही तो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है वो लिखेंगे। देखो उन्नयन कोण यानी थीटा का मान दिया गया है। थीटा का मान तो कितना हो गया 45 डिग्री। इस कोण के हिसाब से इनका नाम दे दें ए, ये बी, ये सी, डी, ई। कुछ इस प्रकार से मैंने नाम दिया। तो मैं कह दूं ये क्या है अपना आधार यानी बी सी बराबर कितना हो गया, बी सी बराबर हो गया हमारे पास 28.5। हमें ज्ञात क्या करना है ए सी। ए सी कह दूं या चलो अभी इसी तरह से हमें ए सी ज्ञात करना है और पूरी ए डी ज्ञात करना है। ये दो चीज़ें क्योंकि ये ज्ञात करने के बाद में ये पूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सी ज्ञात कर लें ए सी यानी एच ज्ञात कर लेते हैं। एच ज्ञात करें उसके लिए हमने देखो क्या क्या चीज़ें दी गई। आधार दिया गया है और ये लंब, क्योंकि कोण के सामने की जो भुजा होती है उसे क्या कहते हैं लंब, और ये कितना होगी आधार। तो हमें पता है कि लंब बटे आधार क्या, लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है लंब बटे आधार कि सर ये होता है अपना tan थीटा। होता ही या नहीं, लंब बटे आधार अपना tan थीटा होता ही या नहीं, होता है ना। लंब बटे आधार होता है तो tan थीटा की जगह tan 45। लंब कितना हो गया h यहां से, लंब अपना कौन सा AC, आधार कौन सा है BC। AC तो कितना हो गया h हमें ज्ञात करना है, BC कितना हो गया 28.5। यही तो हुआ। tan 45 का मान कितना होता है 1, और इधर कितना हो गया h अपॉन 28.5। अगर मैं इसके नीचे 1 मान लूँ और वज्र गुणा करें यहाँ पे, वज्र गुणा करने पर देखो वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा, यह लिखें वज्र गुणा करने पर। तो देखो यहाँ लिख लेते हैं हम इसे लिख सकते हैं 1/1। इधर क्या है अपने पास h बटे 28.5। देखो ऊपर वाली संख्या नीचे से और नीचे वाली संख्या ऊपर से गुणा हो जाएगी। तो h किसके बराबर हो गया 28.5। ये देखो मीटर में है ना, ये अपनी मीटर में दी गई है तो इसको भी किस में लिख देंगे मीटर में। अब AD ज्ञात करना है। AD बराबर क्या है देखो AC, ये रहा AC और C और D, AC प्लस CD यही तो है। तो AD बराबर कितना हो गया AC हमने ज्ञात कर लिया कितना 28.5, CD कितना है 1.5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया AD 5 और 5 10 की बिंदु हासिल की, एक 28 और एक 29 और एक 30 मीटर। आपको ये ध्यान रखना है, ये जरूर लगाने हैं आपको। अगर ये मीटर में दी गई है तो मीटर में, सेंटीमीटर में दी गई है तो सेंटर में। दूरी की इकाई आपको जरूर लिखनी है। ठीक है, ये अपने क्या हो गई ऊंचाई। ऊंचाई कितनी ज्ञात कर ली हमने इसकी 30 मीटर। ये अपने प्रश्न का आंसर होगा। आगे हम देखें, आगे हम करें तो प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न लें हम। अगला प्रश्न लें हम प्रश्न नंबर 4 की बात करें। अगर हम प्रश्न नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है कि भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के बिंदु एक P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, कितने एक 10 मीटर ऊंचे 10 मीटर ऊंचे भवन, कितना मीटर ऊंचा भवन 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, भवन के शिखर का
शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है हमें, उन्नयन कोण, शिखर के उन्नयन कोण दिया गया है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, अगला है, आगे है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। अरे आपने सबने 26 जनवरी 15 अगस्त को ध्वज लहराया होगा। उस ध्वज लहराया गया किसके ऊपर, भवन के ऊपर। क्या लहराया गया, ध्वज, ध्वज को लहराया गया। और पीछे ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, तो ध्वज है उसके शिखर का उन्नयन कोण दिया गया फिर हमें, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना दे दिया गया, 45 डिग्री। कितना दे दिया गया, 45 डिग्री। और आगे कहा गया है कि ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो P से तो भवन की दो चीजें ज्ञात करनी है हमें, एक तो ध्वज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ध्वज की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, एक प्रश्न तो ये है। और दूसरी हमें भवन से दूरी ज्ञात करनी है, भवन से दूरी, ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है, ध्वज की ऊंचाई ज्ञात करनी है और भवन की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हमारा वही काम, सबसे पहले एक कच्चा चित्र बना लेंगे इनके लिए। देखो हमें इसमें दो प्रकार की चीजें बनानी होंगी। ये मान लिया मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये भवन से दूरी हो गई, ये भवन की ऊंचाई, ये वाली तो हो गई अपनी भवन की ऊंचाई कितनी, 10 मीटर। अब इसके ऊपर क्या लहराया गया है, ध्वजा लहराई गई है। ये आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये अपना क्या है, यहाँ पर झंडा लहराया गया है। ठीक है, फिर आगे इसने कहा है, ये झंडा लहरा दिया हमने, फिर इसने कहा कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ का जो उन्नयन कोण है ये तो कितना है, 30 डिग्री। और आगे कहा है ध्वज, ध्वज है उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, यानी कि ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, 45 डिग्री का। यानी ये नीचे वाला तो कितने का हो गया, 30 डिग्री का, और ऊपर वाला कितने का हो गया, 45 डिग्री का। तो हमें क्या क्या ज्ञात करनी है, यानी एच तो ये ज्ञात करनी है, और ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ की दूरी भी हमें ज्ञात करनी है। चित्र का नाम देंगे ए, बी, सी और डी। हमने इसका नाम दिया ए, बी, सी, डी। हमें क्या क्या दिया गया है और क्या हमें ज्ञात करना है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। देखो शिखर के बारे में दिया गया है, तो क्या शिखर के ये दिया गया है तो इससे ये वाली ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि देखो रेड वाले त्रिभुज को देखो एक बार, अगर रेड वाले त्रिभुज को देखोगे तो ये अपने को क्या क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, लंब है ना ये। अगर ये लंब है तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, आधार ज्ञात सकते हैं, कोण दिया गया है। तो हमें क्या तो दिया गया है वो लिख लें, सी डी हमें कितनी दे दी गई, 10 मीटर, और बाकी की हमें बी सी ज्ञात करनी है, बी सी यानी एक्स ज्ञात करनी है, और ए डी बराबर एच हमें ज्ञात करना है, ये तो ज्ञात करना है। तो देखो अपने पास लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। यही तो होता है, यही तो पढ़ते आए हैं कि लंब बटे आधार अपना क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा की जगह रखेंगे अब, थीटा का मान दिया गया है किसके लिए, शिखर के उन्नयन के, शिखर के लिए कितना दिया गया है, देखो ये रहा 30 का। तो लंब कितना हो गया 10, आधार कितना हो गया x, और टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 10 बटे एक्स बराबर, इसका मान कितना होता है, टेन 10 का 30 का मान, टेन 30 का मान होता है 1/√3। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो वज्र गुणा करेंगे तो ऊपर वाला नीचे से, नीचे वाला ऊपर से,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 10√3। वज्र गुणा किया हमने इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। तो ये क्या आ गई अपनी x नीचे वाली आ गई, कितने किस में आई अपनी मीटर में, किस में आ गई ये 10√3 मीटर। बात समझ में आई क्या? नीचे वाली हमने ज्ञात कर ली, यहां से आगे करें हम। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, h ज्ञात करनी है हमें। क्या ज्ञात करनी है h, तो इसके लिए लिखेंगे, देखो अब ये पूरी लिख लें और नीचे ये लिख लें, दोनों ज्ञात है हमें। तो मैं कहूँ लंब बटे आधार, वही लंब बटे वे आधार। लंब तो कितना हो गया, ये क्या होता है अपना tan थीटा। और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए कोण कितना 45 डिग्री। लंब कितना हो गया 10 प्लस एच, ये तो हो गया अपना 10 प्लस एच। और ये कितना हो गया 10√3 बराबर अंडर रूट, ये tan कितना हो गया अपना tan 45। तो अब इसे हल करेंगे तो tan 45 का मान कितना होता है 10 प्लस एच अपॉन 10√3 बराबर tan 45 का मान 1। tan 45 का मान कितना होता है 1। अगर हम अगले पेज पे चलते हैं, कितना आया देखो 10, अपने पास आया 10 प्लस एच अपॉन 10√3 बराबर 1। तो मैं एक को ऐसे लिख दूं 1/1। अब वज्र गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर की संख्या नीचे से, नीचे की संख्या ऊपर से। तो ये क्या है, ये इस प्रकार दिख रहा है आपको 10√3 दिख गया वज्र गुणा करने पर। तो h बराबर कितना आ गया 10√3। अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊं तो प्लस है तो किसका हो जाएगा माइनस का। h बराबर कितना हो गया, अगर देखो मैं 10 कॉमन ले लूं तो क्या दिख रहा है आपको √3 माइनस 1, ये दिख रहा है। ये किस में आ गई अपने मीटर में। इस प्रकार के अगर बन रहा है आपके पास, तो आपके पास हमेशा √3 का मान दिया जाएगा। तो √3 का जो मान होता है वो होता है 1.7321, 732, कुछ इस प्रकार से इसका मान होता है। आप 2 डिजिट तक ले लें तो ये कितना हो जाएगा h बराबर 10, √3 की जगह रख दें आप 1.732 और गुण माइनस कर दें 1। तो देखो 1 घटा देंगे तो क्या बनेगा 10, 0.72 ये बनेगा। अब देखो 10 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये 7.32, कुछ इस प्रकार से ये मीटर। और ये क्या थी अपनी h, क्या है ध्वजा की ऊंचाई, ध्वज की ऊंचाई। तो हमने दोनों चीज ज्ञात कर ली, क्या क्या दूरी ज्ञात कर ही ली दूरी हमने पहले ज्ञात कर ही ली, ये देखो x ज्ञात कर ली थी और इसकी कितनी आई 7.32, ये हमने ज्ञात कर ही लिया इसका। ये अपना प्रश्न था। देखो सबसे पहले हमें कच्चा चित्र बनाना है, जिस प्रकार से जो चीज़ें दी जाए उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई समझ में ना आए कोई सवाल तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपके प्रश्नों का आंसर जरूर दूंगा। आगे अगर हम करना चाहें अगला प्रश्न लें हम। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से ये है, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से ये कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य की उन्नयन 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तब डीबी ज्ञात कीजिए। यानी इसके लिए आपको एक चित्र दिया गया है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से चित्र दिया गया है आपको।
यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है आपको। अरे ये क्या हो जाता है कभी कभी। कुछ आपको इस प्रकार से ये चित्र दिया गया है। ये जो मीनार है ये तो अपनी क्या है, मीनार है। ठीक है। यहाँ पर ये डिग्री कितना 60 डिग्री का कोण बना रही है। अगर इससे ये कितनी 40 मीटर की दूरी अधिक चलता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये चलता है तो कोण 60 से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री का। ठीक है। ये अपना कुछ इस प्रकार से है, ए बी सी और डी। तो इसने पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है। इसने क्या पूछा है, इतनी हमें लंबाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, करेंगे। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। इसमें दो कोण दिए गए हैं, उन्हीं दोनों कोणों का मान, ये मान लो यही अपना प्रश्न है, हमें को ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो जो दिया गया है मीनार दी गई है ये वाला कोण, तो मैं इसको मान लेता हूं, ये x मान लिया तो मैं इसे y मान लेता हूं, और मीनार की ऊंचाई को मैं h मान लेता हूं। किसी को कोई दिक्कत? तो देखो सबसे पहले मैं इस वाले त्रिभुज के लिए लेता हूं, बड़े वाले त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी डी से। कौन सा लिया मैंने, ए बी डी। देखो इससे लिया मैंने लंब बटे आधार बराबर क्या होता है अपना, tan थीटा। ये अपना आंसर है इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये है अपना। ठीक है। मैं मुझे ए बी डी से लंब बटे आधार बराबर होता है अपना tan थीटा लिया। तो लंब तो कितना हो गया h, आधार कितना हो गया, ये दोनों पूरा, यानी कह दूं x कह दूं, x कह सकता हूं, या 40 प्लस वाई कह दें। ये कितना हो गया अपने पास, 40 प्लस वाई कह देते हैं। और tan 30 डिग्री का मान, ये हो गया अपना tan 30 डिग्री। तो h अपॉन 40 प्लस वाई बराबर tan 30 का मान 1/√3 ये होगा। तो h बराबर कितना आ गया अपने पास, h बराबर ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 40 प्लस वाई बटे √3। इसमें तो किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और अगर आगे में त्रिभुज कौन से, त्रिभुज इस छोटे वाले से ए बी सी से, ए बी सी से वही आधार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। तो देखो इसमें tan थीटा कितना है 60 डिग्री का, थीटा कितना है 60 डिग्री, लंब कितना है वही h, ये कितना हो गया आधार y, tan कितना हो गया 60, tan कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये कितना हो गया h अपॉन वाई बराबर tan 60 का मान √3। तो h बराबर यहाँ से कितना आ गया, √3 गुणा वाई, यही आएगा। अब क्या बताओ ये h अलग अलग हो सकती है क्या, ये तो h एक ही है ना, ये वाली h और ये वाली h एक ही है, क्योंकि ये एक मीनार क्यों चाहिए, क्या ये अलग अलग हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये समीकरण 1 मान लेंगे और ये समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, h का मान लिख दें,
एच का मान इसका लिखेंगे तो देखो ये कितना हो गया 40 प्लस वाई बटे √3 बराबर √3 वाई। तो ये √3 इससे गुणा होगा तो क्या बन जाएगा ये 40 प्लस वाई बराबर √3 गुणा √3 कितना होता है 3 और ये कितना हो गया y कितना हो गया 3y। तो मैं इधर लिख देता हूं तो 40 आगे करेंगे 40 ये y इधर गया तो किसका हो जाएगा माइनस का तो ये कितना आ जाएगा 3y माइनस वाई। तो कितना हो गया 40 बराबर 2y 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 20y। तो y का मान कितना आ गया ये कितना आ गया 20। अब हमें किसका चाहिए पूरा तो मैं कह दूं पूरा चाहिए तो DC प्लस CB बराबर BD यही तो चाहिए। तो ये कितना है 40 और ये कितना है 20 तो कितना आ जाएगा BD 60 होगा या नहीं। यही तो हमारा उत्तर है यही अपना क्या है आंसर है। बात समझ में आई क्या। देखो हमने कुछ भी नहीं किया हमने दो त्रिभुजों से एच बराबर कर लिया पहले एच निकाला इस बड़े वाले त्रिभुज से फिर एच निकाला छोटे वाले त्रिभुज से और फिर उन दोनों को क्या कर दिया हमने बराबर कर दिया क्योंकि एच का मान हमेशा बराबर आएगा मीनार की ऊंचाई कम या बड़ी हो सकती है क्या नहीं हो सकती ना इसलिए बस उसी को बराबर किया है। अगला प्रश्न लें। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको प्रश्न समझ में आए हों तो धन्यवाद और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।